और अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। लोगों को पिछले कुछ दिनों से चली आ रही उमस भरी गर्मी से निजात मिली, राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश कई इलाकों में इस वक्त देखने को मिल रही है। सुबह 5-5:15 बजे के करीब से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। उसके बाद कुछ देर तक तेज बारिश हुई, फिर बारिश कुछ देर रुकी और अब इस वक्त मौसम का मिजाज पूरे दिल्ली एनसीआर में बदल गया है। बादल आ चुके हैं हर कहीं और बारिश होना शुरू हो गई है। कल की बात करें, इससे पहले एक दिन की बात करें तो लगातार लोग दिन भर गर्मी से बेहाल रहे थे। बाकी इलाकों में पानी जरूर देश के बरस रहा था, लेकिन दिल्ली और एनसीआर इससे अछूता रहा था। आज सुबह से मौसम का रुख दिल्ली एनसीआर की तरफ बदला और इंद्र देवता ने बारिश की बूंदें सुबह सवेरे से बरसानी शुरू कर दी हैं। लोगों को दिल्ली की आज की सुबह बहुत अच्छी लग रही है। इस वक्त सुबह के 8:30 बज चुके हैं, 9 बजने का वक्त नज़दीक आ रहा है, लेकिन लोगों को ये मौसम बहुत सुहारा है। हालांकि आज बुधवार का दिन है, कामकाज पर जाने का दिन है और ये कामकाज पर जाने का समय है, लिहाजा लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मेरे संवाददाता आयुष मौके पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। बारिश का जो नतीजा है वो सड़कों पर इस वक्त देखने को हमें मिल रहा है। प्रगति मैदान के आसपास इस वक्त हम मौजूद हैं, मथुरा रोड पर, और ये पूरी जो सड़क है ये पानी से भर चुकी है। पानी भरने का कारण बताया जा रहा है कि नालियां जो हैं वो पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। नालियों में से पानी यहाँ से निष्कासित नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पूरी सड़क पर पानी भर गया है। हम जहाँ पर मौजूद है यहाँ पर कम से कम आधा फुट से ज्यादा पानी है और अगर इसी प्रकार से बारिश होती रही तो घुटनों तक पानी भर जाएगा। ये गाड़ियां आप देख पाएंगे कि पूरी एक कतार में यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं और जब ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ेगा, जब ऑफिस आवर्स शुरू हो जाएंगे तो इस पूरी सड़क पर गाड़ियों का जाम देखने को मिलेगा। क्योंकि फिलहाल तो लोग एक कतार में गाड़ी निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे, ऑफिस जाने के लिए निकलेंगे, दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे, तब इस पूरी सड़क पर जाम देखने को मिलेगा। ये वो समस्या है जिससे दिल्ली वासियों को हर साल जूझना पड़ता है, क्योंकि हर साल वादे किए जाते हैं कि जल जमाव नहीं होगा, हर साल वादे किए जाते हैं कि ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिलेगा, लेकिन वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। हर साल की ये स्थिति है कि इसी प्रकार से दिल्ली वालों को पानी से होकर अपनी गाड़ी को निकालना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। भैया, कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 15-20 मिनट हो गए। 15-20 मिनट हो गए हैं। कैसे जाएंगे? भाई मेट्रो जाएंगे, क्योंकि इधर बस तो आएगी नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बस। और बस रुक नहीं रही यहाँ पर? जी जी, पानी की वजह से नहीं रुक रही है बस। बस वाले लेकर नहीं जाते पानी में से? जी जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं भजनपुरा यमुना विहार से। काम कहाँ करते हैं? इधर प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में। जी। टनल भी बंद कर दी है क्या? पानी भरा हुआ है इसमें? जी जी, पानी भरा हुआ है। टनल में पूरा पानी भर चुका है, समस्या आ रही है ऑफिस जाने में लोगों को। टनल ब्लॉक है पूरा, बिल्कुल। ये समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है। फिलहाल एक व्यक्ति हमें मिले, पर दिल्ली के अलग अलग कोनों में न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो बस का इंतजार कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पानी भरे होने की वजह से यहाँ पर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं कि वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं जो ट्रैफिक को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग रेनकोट पहनकर यहाँ पर तैनात हैं और ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में किसी भी प्रकार से ट्रैफिक जाम ना लगे। लेकिन जो पानी की स्थिति है, एक बार पवन जी इधर दिखाइए, आपकी यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है ये देख पाएंगे कि कम से कम आधा फुट ये पानी है जिसके अंदर हमारे पैर डूबे हुए हैं। और ये एक व्यक्ति देखिए रोड पार कर रहे हैं सामने से, लोगों को किस प्रकार से बचकर निकलना पड़ रहा है। ये जो समस्या है लोगों की, ये यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिल रही है। और ऐसे अभी और विजुअल्स दिल्ली से दिखेंगे जहां पर लोगों को इसी प्रकार से मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो आसपास के इलाकों में इस वक्त नई फुहार है। इंद्र देवता कृपा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की गर्मी, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। अनिल चौधरी गाजियाबाद से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जयेश सोनी मेरे साथ गुजरात सूरत से इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिल चौधरी का रुख कर लेते हैं जो मेरे साथ इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या इस तस्वीरें हैं गाजियाबाद से? बारिश बूंदाबांदी वाली है या झमाझम? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह जब 5 बजे तो 5 बजे झमाझम बारिश गाजियाबाद में देखी गई, पर 2 घंटे के बाद में
बारिश हल्की हो गई। इस वक्त की बात की जाए तो बारिश हल्की हल्की बारिश जो है हो रही है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, हालांकि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। आसमान की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान भी है कि बारिश होगी। तो कहीं ना कहीं लग भी रहा है कि कुछ देर बाद हो सकता है बारिश हो जाए। पर जो मैच 1 से 2 घंटे की बारिश से किस तरीके से पोल खुलती है वो तस्वीरें अपने आप में परेशान करती हैं, क्योंकि आखिरकार जब मानसून की शुरुआत होती है तो किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं। ये वो सड़कें हैं जो NH9 को कनेक्ट करती हैं। तो तस्वीरें आप देखेंगे, गड्ढे से भरी हुई ये सड़कें हैं। हालांकि तमाम जो वादे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं, लाखों करोड़ों का फंड जो है रिलीज किया जाता है नालों के लिए, सीवर्स के लिए। पर महज कुछ घंटों की बारिश जब होती है तो गाजियाबाद की तस्वीरें कुछ और दिखाई देती हैं। तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं अधिकारियों के लिए, आखिरकार किस तरीके का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल लोगों को इस बारिश से, गर्मी से राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि बीते 2 या 3 दिनों से लगातार जिस तरीके से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, लोगों का हाल बेहाल था। पर आज लोगों को कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर मिली है। जी, लोगों को राहत जरूर मिली है। रजत का रुख कर लेते हैं ग्रेटर नोएडा से। रजत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, ग्रेटर नोएडा में क्या तस्वीरें हैं? वहां पर तो वैसे भी हरियाली कमोबेश नोएडा और गाजियाबाद के मुकाबले कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां पर मौसम कैसा, मिजाज कैसा सुबह सवेरे? देखिए बिल्कुल राजीव, जैसे ही बारिश की शुरुआत हुई तो तस्वीरें हैं ना वो हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर किस तरीके से एक माहौल है ना शिमला जैसा, वो नजर आ रहा है, सुंदरता है वो नजर आ रही होगी। तो कहीं ना कहीं बारिश के बाद उमस और गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, रूरल एरिया की बात की जाए, तो वहां पर बारिश के बाद जो हुआ जल भराव से संकट भी है। लोग हैं वो पानी के अंदर घुसकर जा रहे हैं। तमाम जो सड़क, जो हाईवे दिल्ली को जोड़ता है, दादरी को जोड़ता है, वहां पर जाम लगा हुआ है, क्योंकि दिक्कत है बारिश के बाद जब जलभराव हो जाता है जो यातायात है ना वो ग्रेटर नोएडा में प्रभावित होता है कुछ क्षेत्रों में। लेकिन वहीं जो शहरी इलाका है वो काफी सुंदरता भरा हो जाता है, क्योंकि माहौल है वो शिमला जैसा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, लोग उसका लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी प्राधिकरण को काम करने की जरूरत है। हमने देखा है कि जो कलेक्ट्रेट है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। उसके साथ साथ जो सूरजपुर कस्बा कहा जाता है, जो कि प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है, वो पूरा का पूरा इस बारिश के बाद डूब चुका है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में अभी बारिश है वो थमी हुई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश का सिलसिला हुआ था उसके बाद जो लोग सुबह सुबह काम धंधे के लिए जा रहे थे वो लोग पानी के अंदर घुसकर अपने ड्यूटी, अपने काम धंधे के लिए जाने के लिए मजबूर हैं। तो राहत भरी खबर है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को काफी इसका दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकरण हर साल टेंडर निकालता है, वाटर लॉगिंग समस्याएं हैं उनको दूर करता है, लेकिन वो सिर्फ समस्याएं और जो समस्याएं सिर्फ दस की तक रह जाती है, और जो टेंडर पास होता है ना वो सिर्फ कागजों में ही रह जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सबक लेना चाहिए कि बारिश की शुरुआत में ही आखिर ग्रेटर नोएडा, जो कि सिंगापुर की विदेशों की तर्ज पर विकसित किया गया था, उसकी स्थिति इतनी खराब क्यों हो जाती है। तमाम जो अंडरपास हो गए वहां पर जलभराव हो जाता है, उसके बाद जाम लग जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन के जो अधिकारी है उनको ग्राउंड जीरो पर जाकर हर चीज को समझना चाहिए। आखिर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो क्यों आ रही है उसको दूर करना चाहिए, तभी ग्रेटर नोएडा एक कह सकते हैं। चलिए, तस्वीरें तो बदली हैं, तस्वीरें बदली हैं इतने दिनों की चिलचिलाती गर्मी के बाद, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात की बात करते हैं, जहां पर आसमान से आफत भी बरसी है। गुजरात में बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सौराष्ट्र इलाके में बुरा हाल है। बारिश के बाद सड़क पर सैलाब है। सूरत में पानी से लोगों का हाल बेहाल है। गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में इस वक्त बारिश की मार हर कहीं दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें आप सूरत की देख रहे हैं, जहां पर सोसाइटियों, कॉलोनियों में पानी इस हद तक बढ़ गया है कि आप देखिए करीब करीब कमर तक इस शख्स के पानी आ गया है। कारें आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं, और एक कार नहीं है, कई कारें हैं यहाँ पर जो आधी आधी डूबी हुई हैं। यानी ये कार भी अब किस हालत में होंगी
क्या पानी उतरने के बाद तुरंत चलने की हालत में होंगी, ये भी सवाल उठता है। यहाँ पर लोगों के करीब करीब घुटनों से तो काफी ऊपर ये पानी है, कमर के नजदीक आता हुआ पानी दिख रहा है। यहाँ पर लोग निकल रहे हैं घर के बाहर। जयेश सोनी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जयेश, क्या हालत है सूरत में? सौराष्ट्र का पूरा इलाका इस वक्त किस तरीके की मार से बेहाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 दिनों से लगातार गुजरात के करीबन 12 ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार हैवी बारिश हो रही है। मैं सूरत की बात करूं तो सूरत के कई ऐसे एरिया है, मोटा मोटी पूरा सूरत ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर जल भराव की स्थिति पैदा ना हुई हो। बहुत सारे एरिया ऐसा है जहां पर 3 से 4 फीट पानी पिछले 3 दिनों से भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, दुकानों में पानी घुस गया है, आवाजाही पूरी तरह से बाधित हुई है। इसके अलावा मैं आपको अगर बात करूं सूरत के रूरल एरिया की, तो कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे लो लाइन पुल है जो कि पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई गांवों के संपर्क जो है वो टूट चुके हैं। कई गांव के अंदर से जो लोगों को है एनडीआरएफ की टीमों ने बोट के जरिए उसको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू किया है। मैं सौराष्ट्र की अगर बात करूं तो सौराष्ट्र के जो द्वारका सेक्टर है, द्वारका सेक्टर में सबसे बुरा हाल है। वहां पर इतना ज्यादा हैवी रेन 3 दिन से चल रही है कि वहां पर एयरफोर्स की भी मदद लेनी पड़ी थी। कल जो है मुख्यमंत्री ने भी वहां पर हवाई निरीक्षण किया था और स्थिति का जायजा लिया था। साथ ही मैं आपको बता दूं तो पोरबंदर है, भावनगर है, जामनगर है और जूनागढ़ है और कच्छ का एरिया है। वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। लोग 3 दिन से अपने घरों से बाहर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं। कई ऐसे एरिया है जहां पर एनडीआरएफ की टीम भी वहां नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि पानी का जलस्तर जो इतना ज्यादा बढ़ चुका है और उसके अंदर करंट इतना है कि जो रबर की जो बोट होती है वो बोट लेकर जाना वहां पर मुश्किल हो गया है। ऐसी जगहों पर एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है उससे लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 3 जो ऐसे किसान थे उसको हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था।